नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी गुरुमान आंसर पर। दोस्तों, आज जो एग्ज़ाम हुआ है 27 अगस्त को, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम के जो फर्स्ट शिफ्ट यानी कि आज पहला दिन था एग्ज़ाम का, और आज जो पेपर आया है ओवरऑल, वो हम ये नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा इजी था, बहुत ज़्यादा आसान पेपर नहीं था, और ये भी नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा हार्ड था, बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का भी पेपर नहीं था। और मतलब मॉडरेट कह सकते हैं कि मॉडरेट और कुछ हार्ड, मॉडरेट हार्ड कह सकते हैं, इजी तो बिल्कुल नहीं था। तो ये था आज का एग्ज़ाम का जो एनालिसिस है पूरा, कि आज के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं, जो स्टूडेंट्स ने हमारे पास जो क्वेश्चन भेजे हैं, वो क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के द्वारा जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उन्होंने भेजे हैं, तो उनके द्वारा जो सत्यता की पुष्टि वही कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन 100% सही है। अगर आज आपका एग्ज़ाम था तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो कि ये सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आज आए हैं या नहीं आए। लेकिन इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन यानी कि तकरीबन आपके जो क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें लगभग हर क्वेश्चन उसका इसमें कवर हो गया है। तो ये आप वीडियो एंड तक देखिए। इसमें लास्ट में हम आपको रीजनिंग का भी, रीजनिंग में क्या आया है और उसके अलावा जो कंप्यूटर में क्या आया है वो भी सारे क्वेश्चंस की जो डिटेल है वो आपको अवेलेबल करवाएंगे लास्ट तक वीडियो पर आप अगर रुके रहेंगे तो। इसके अलावा जो मैथ्स का है, मैथ्स के एनालिसिस, जो मैथ्स के क्वेश्चन है और उनका जो एनालिसिस है, वो तीनों शिफ्ट का एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। उसमें आज की डेट के तीनों शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन उसमें एक ही वीडियो में हम डाल देंगे। उसके उनको सॉल्यूशन भी साथ में डालेंगे, और आगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है आज भी हम इस वीडियो में भी आपको बताएंगे कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से आपको आगे की तैयारी करनी है अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सामने बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए बताते हैं आज के क्वेश्चन क्या क्या हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है कि जल का घनत्व कब अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा होता है। ये आज का आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, रॉबर्स कप किस खेल से संबंधित है। इसमें दो क्वेश्चन आए थे, एक आगा खा कप आया था, एक रॉबर्स कप आया था। तो इसमें से एक क्वेश्चन श्योर है कि इनमें से एक तो आया ही है, आगा खा कप या रॉबर्स कप। रॉबर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। किस शहर को भारत का सिल्वर सिटी कहा जाता है। तो दोस्तों, कटक को भारत का सिल्वर सिटी कहा जाता है, और कटक भारत के उड़ीसा राज्य में है। पूर्ण स्वराज्य की मांग कौन से अधिवेशन में हुई थी। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग हुई थी। यानी कि जो आज के क्वेश्चन है हिस्ट्री के, वो जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें से पूछे गए हैं। आधुनिक भारत से आज के क्वेश्चन ज़्यादातर उसी से पूछे गए हैं। प्राचीन भारत का सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में श्री स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी, 1897 में। देश का पहला मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय कहाँ खुला है। ये उदयपुर में खुला है दोस्तों, और साथ में और 2-3 विश्वविद्यालय और भी खुले और यूनिवर्सिटी भी खुली है, उनको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। और जो करंट है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, और 8-10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो उन पर करंट अफेयर्स आप पूरे अच्छे से रिविजन कर लीजिए अगर आपने अब तक पूरे अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं। तो स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं जानेज जनसा स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन किस शहर में हुआ। तो ये फरवरी में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन, ये नई दिल्ली में हुआ था। मंत्रियों की संख्या किस अनुच्छेद से निर्धारित होती है। अनुच्छेद से संबंधित दो क्वेश्चन आए थे दोस्तों। तो ये 164 जो अनुच्छेद है उसमें मंत्रियों की संख्या इससे निर्धारित होती है। युगांडा की राजधानी कहाँ है। युगांडा की राजधानी कंपाला युगांडा की राजधानी है। तो आप एक बार जो सभी जो कंट्री हैं उनके जो मेन कंट्री हैं, और कुछ तो बिल्कुल छोटे कंट्री हैं, लेकिन लगभग आप जो दक्षिण अफ्रीका के या फिर अफ्रीका के, सॉरी दक्षिण अफ्रीका नहीं, अफ्रीका के और दक्षिण अमेरिका के और उत्तरी अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के जो मेन कंट्री है, एशिया के, यूरोप के जो मेन कंट्री हैं, उन सभी कंट्री की राजधानी एक बार जरूर याद कर लीजिए। चुन्नी गोस्वामी किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन आज के उसमें आया था कि खेल से रिलेटेड जो अभी चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ था, तो इसलिए ये करंट का क्वेश्चन है कि चुन्नी गोस्वामी किस खेल से संबंधित है। तो चुन्नी गोस्वामी फुटबॉल से संबंधित है। इस वर्ष सरस्वती सम्मान किस भाषा के उपन्यास को दिया गया है। तो यानी कि सरस्वती सम्मान से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो इसमें ये सिंधी भाषा के उपन्यास था उसको दिया गया था। अगला क्वेश्चन,
इंद्रावती बांध कहाँ पर, तो इसमें डाउट है दोस्तों इस क्वेश्चन में। इंद्रावती बांध के ऊपर क्वेश्चन कई कह रहे कि चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पर है, इस तरीके का क्वेश्चन है। कोई कह रहे कि इंद्रावती बांध कहाँ पर, तो इंद्रावती बांध का अगर क्वेश्चन आए तो उसका उड़ीसा गोदावरी नदी पर हो जाएगा। उड़ीसा जो गोदावरी नदी की सहयोगी नदी है इंद्रावती, तो वहां पर ये बांध है। उसके अलावा अगर चित्रकूट जलप्रपात है तो इंद्रावती नदी पर है। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे। तो आप जो पहला आखिरी दूसरे ये जरूर याद कर लीजिए कि कौन प्रथम कौन अंतिम, ये सभी याद कर लीजिए। कौन द्वितीय ये जरूर याद कर लीजिए। सोना किस में घुलता है, ये एक्वारेजिया में सोना घुलता है, यानी कि अमलराज में, अमलराज में सोना घुलता है। रक्त क्या है, ये बायोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक होता है रक्त। सिंधु घाटी सभ्यता में दाइमाबाद स्थल किस राज्य में स्थित है, दाइमाबाद आपने नॉर्मली क्वेश्चन लोथल वगैरह और जो सिंधु घाटी के हड़प्पा ये सब आपने पढ़ लिए होंगे, लेकिन दाइमाबाद पर कम ही ध्यान देते हैं और इसलिए दाइमाबाद से भी एक क्वेश्चन आया है। ये महाराष्ट्र में है, इसलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप जरूर देख लीजिए एक बार। रमन मैग्सेसे अवार्ड निम्न में से किसको नहीं दिया गया है, तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए थे, चारों भारतीयों के नाम थे, तो उनमें से एक चुनना था कि इनमें से किसको रमन मैग्सेसे अवार्ड नहीं दिया गया है। तो उसका जो सही आंसर होता है, ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ऑप्शन होते तो उसमें बता दिया जाता आपको। अनुच्छेद 40 का संबंध किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 40 का संबंध पंचायती राज से, ग्राम पंचायतों से रिलेटेड अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था, ये कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। इसके बाद जो लाठीचार्ज हुआ था उसके बाद लाला लाजपत राय का देहांत हो गया था ज़्यादा चोट लगने की वजह से। मलेशिया का पीएम किसे चुना गया है, तो मलेशिया का पीएम मोइनुद्दीन यासीन को चुना गया। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल करंट 2020 में इसको चुना गया है 2020 में। तो ये करंट के जो अभी पीएम चुने गए हैं, राष्ट्रपति चुने गए किसी भी देश के, उन पर आप एक बार जरूर नज़र डाल लीजिए अगर आपका अभी एग्जाम नहीं हुआ है तो। असहयोग आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड असहयोग आंदोलन के समय थे। ये 1916 से गवर्नर जनरल थे, 1916 से। तो असहयोग आंदोलन के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसके बाद भारत में किस मानसून द्वारा सबसे अधिक वर्षा होती है, तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा सबसे अधिक वर्षा होती है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये रिवर्स रेपो रेट वो होता है जो जिससे आरबीआई बैंकों से कर्ज जो ऋण लेता है उसको जिस रेट पर लेता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, और जिस रेट से अगर बैंकों को ऋण देता है उसको रेपो रेट कहा जाता है। तो अभी करंट की ये भी करंट का एक क्वेश्चन है, 3.235%। तो इतना ये रिवर्स रेपो रेट है। तो आगे रेपो रेट भी पूछा जा सकता है, जीडीपी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी करंट से रिलेटेड यानी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो जो अभी कुछ आंकड़े रिलीज हुए थे उनमें सबसे प्रदूषित शहर उनके हिसाब से झरिया सबसे प्रदूषित शहर है। इसके बाद 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये लुईस ग्लूक को दिया गया है। और आप जो साहित्य का नोबेल अगर आज पूछा गया है, आगे जैसे कल किसी का एग्जाम है तो वो बाकी नोबेल भी याद कर लीजिए, और बाकी पुरस्कार किसे किसे दिए गए हैं वो सभी पुरस्कार भी याद कर लीजिए। एमएसपी की फुल फॉर्म मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य हिंदी में, तो ये क्वेश्चन भी बता रहे कि आया है। इसके अलावा दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो दिल्ली से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना 1993 में दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे मदन लाल खुराना। दिल्ली के विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है, ये रामनिवास गोपाल। दिल्ली के वर्तमान स्पीकर कौन है, रामनिवास गोपाल। तो ये अभी वर्तमान के रामनिवास गोपाल हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी करेगा कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 होगा। और बाकी जो अभी आगे आने वाले टूर्नामेंट होने वाले हैं उन सभी के किस देश में होंगे, 2022 में, 2024 में ओलंपिक, समर ओलंपिक, ग्रीष्म ओलंपिक और जो विंटर ओलंपिक, सभी आप पैरा ओलंपिक वगैरह सभी आप याद कर लीजिए किस किस देश में होने वाले हैं, इनसे रिलेटेड आ रहे हैं। और आगे अभी आईपीएल वगैरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन था। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, चोरा चोरी कांड किस राज्य में हुआ, चोरा चोरी कांड गोरखपुर यूपी में हुआ था। 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था।
हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप है। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो ये पायकारा जलप्रपात, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में पायकारा जलप्रपात स्थित है। आईपीएल टेनिस के संस्थापक कौन है? आईपीएल टेनिस के संस्थापक महेश भूपति। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण कौन से वर्ष किया था? तो ये पहला परमाणु परीक्षण 1976 में किया गया था। दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया गया था। 1998 पोखरण में हुआ था। ये दोनों पोखरण में हुए थे। पोखरण राजस्थान में है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए तो ये पुरस्कार आप जरूर पढ़ लीजिए। वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को वस्तु और सेवा कर लागू किया गया। भारत में एटीएम शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो ये है एचएसबीसी बैंक। एचएसबीसी बैंक। फूल का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी। फूल के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। तो ये जो है आप अलग अलग जो अध्ययन है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इस तरीके के जो भी अध्ययन है, पक्षियों के अध्ययन हो गया, मधुमक्खियों का अध्ययन हो गया, तो इनको भी एक बार याद कर लीजिए। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। किन तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो ये रेडियो तरंगों का सबसे ज्यादा होता है। ये फिजिक्स से एक क्वेश्चन आया है। निम्न में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक का क्या है? तो उसमें आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। उनमें ऑप्शन तांबा था जो सबसे अच्छा चालक है होता है। वैसे तांबे से अच्छा सिल्वर होता है। सिल्वर यानी चांदी। चांदी तांबे से भी अच्छा चालक होता है। सेरेना विलियम्स किस खेल से संबंधित है? सेरेना विलियम्स लॉन टेनिस से संबंधित है। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? आगा खा कप हॉकी से संबंधित है। कांस अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये कांस अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। कांस अवार्ड होता है ये फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। दूध से क्रीम अलग करने में कौन सा बल कार्य करता है? तो दूध से क्रीम को अलग करने में अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। ये 2 प्रकार के बल होते हैं, एक अभिकेंद्रीय बल होते हैं, एक अपकेंद्रीय बल होता है। तो अपकेंद्रीय बल से दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक किस में मापा जाता है? तो डायोप्टर में मापा जाता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव यानी कि नकारात्मक होता है इलेक्ट्रॉन पे। और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कुछ भी नहीं होता, ना पॉजिटिव न नेगेटिव। पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति की वजह से होता है? तो क्लोरोफिल की वजह से उपस्थित होता है। ये क्वेश्चन कम से कम नहीं तो एसएससी में अब तक 10 बार, कम से कम 10 बार पूछा जा चुका होगा अब तक। बार बार ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन। अंडमान निकोबार किस जल निकाय का हिस्सा है? तो अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है। हंसाने वाली गैस कौन सी है? हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। ये कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं एसएससी में। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बार आया हुआ है। डबल फोल्ड किस खेल से संबंधित है? तो जो खेलों की जो टर्मिनोलॉजी है, जो अलग अलग खेलों के जो शब्द है, कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित है, उनको भी एक बार आप ध्यान कर लीजिए, ध्यान से उनको एक बार पढ़ लीजिए। ये टेनिस से संबंधित है डबल फोल्ड। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना हुआ होता है। और अगर इसी प्रकार से पूछ ले कि हीटर का जो वायर होता है वो किससे बना होता है? वो नाइक्रोम का बना हुआ होता है। हाल ही में किस देश ने अपना पहला फुटबॉल एशिया कप जीता? तो कतर ने जीता है। दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2019 किसने जीता? ये जीता है राणा दास गुप्ता ने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इसका मतलब दोस्तों आप एक बार जो डेज है उनमें से एक क्वेश्चन तो लगभग हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो एक बार आप ये जो दिन है, किस तारीख को क्या दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, दोनों एक बार आप जरूर से जरूर याद कर लीजिए। लेखक भी जरूर से जरूर याद कर लीजिए। कौन सी बुक जो लेटेस्ट रिलीज हुई उनके कौन कौन से लेखक है, किसके द्वारा लिखी गई है। ये थे आपके जीके के क्वेश्चन। तो इसमें मैक्सिमम जीके आपकी कवर हो गई। हमने कोशिश की जल्दी से जल्दी छोटा से छोटे वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएं। और इसके बाद आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं वो आपको हम बताते हैं। इसके बाद एमएस वर्ड से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और एमएस एक्सेल से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ईमेल से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। और ऐसा भी कह रहे हैं स्टूडेंट्स की कोई कह रहे हैं 2 पूछे गए, कोई कह रहे हैं 1 पूछा गया। तो 1 से 2 क्वेश्चन ईमेल से रिलेटेड ही पूछे गए। बाकी बेसिक कंप्यूटर से क्वेश्चन थे। कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं वो 1-2 क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, वो हम आपको दिखा देते हैं किस किस टाइप के आए हैं। पहला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2007 में डिफॉल्ट में कितनी सीट होती है? तो डिफॉल्ट में 3 सीट होती हैं। कैमरा कैसी डिवाइस है? दूसरा क्वेश्चन इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस आपको बता दी थी। हमारे इसमें कंप्यूटर के लेक्चर भी हमने डाल रखे हैं।
उनमें आप देख सकते हो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बहुत ज़्यादा एग्जांपल, बहुत चीज़ें, बेसिक कंप्यूटर की बहुत चीज़ें बताई गई है। तो ये कैमरा एक इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस वो होती है जिससे हम अपने जो डाटा होते हैं, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। और जो हमें वापस आउटपुट के रूप में दे, जो बाहर वापस निकाले, उसको आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था इसमें कि डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। बिट सबसे छोटी इकाई होती है डाटा की। इसके बाद आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में क्या आया है वो आपको कुछ क्वेश्चन हमारे पास थे, वो क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। इसमें एक ये आया था RMIFD, इसके बाद अगली टर्म क्या होगी। तो इसमें जैसे इस तरफ से चलेंगे तो ये डी के बाद अब बीच में ई एक हो गया, माइनस एक का अंतर है, बीच में ई है। FGH यानी 2 का हो गया। इसके बाद IJKL 3 का हो गया, इधर फिर 4 का हो गया। इस तरीके से चल रहा है, यानी कि इससे पहले कोई अंतर नहीं होगा, यानी कि C होगा, इसके पहले C होगा, C से पहले हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक एक क्वेश्चन आया है, ये शायद आपने पहले नहीं किया होगा। HIM और AC इसका 21 दे रखा है। इसके बाद SIP TAG ये दे रखा है। तो HIM में इसके जो H का जो डिजिट होता है, I का होता है, M का होता है, इन तीनों को जोड़ लेंगे। तीनों को जोड़ने के बाद A C और E, इन तीनों के जो जितने नंबर पर, जैसे A 1 नंबर पे होता है, C 3 पे होता है, 1 + 3 और प्लस E 5 पर होता है। 5 3 8 9 हो गए, और इन तीनों का जोड़ HIM का करेंगे तो 21 हो जाएगा, नहीं 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। HIM का अगर टोटल करेंगे तो 30 हो जाएगा। ऐसे A1 C 3 E 5, तो इनमें इनका हो जाएगा 9। तो इसमें से माइनस करना है, ये बीच में साइन जो है माइनस का, तो 30 में से 9 माइनस करेंगे 21। इसी तरीके से इसका करेंगे, S का I का और P का टोटल जोड़ करेंगे, उसके बाद T का A का और G का टोटल जोड़ करेंगे। इन SIP के टोटल जोड़ में से TAG माइनस करेंगे तो इसमें आएगा 16 आंसर आ जाएगा इसका, 16 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके अलावा और निहित आकृति से संबंधित 3 प्रश्न थे, और दर्पण प्रतिबिंब के भी 2 क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा एक सर्जन डॉक्टर प्लम्बर में संबंध दर्शाना है, जो वे डायग्राम होता है उससे दर्शाना है सर्जन और डॉक्टर। तो जो सर्जन होते हैं वो सभी सर्जन डॉक्टर होते हैं, लेकिन प्लम्बर कोई भी डॉक्टर प्लम्बर नहीं होता, तो ये अलग हो जाएगा, प्लम्बर अलग हो जाएगा, ये दोनों एक में हो जाएंगे। तो इस तरह का फिगर कुछ बनेगा। तो इनको अगर आप में कोई इनमें कुछ डाउट है तो इनको एक बार आप देख लीजिए अच्छे से। और अभी के लिए इतना ही है। नेक्स्ट अपडेट जैसे मैथ्स के जो है सभी टोटल क्वेश्चंस का एक वीडियो लेकर आएंगे जल्दी। और आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और भी बेहतरीन वीडियो आपके सामने हम जल्दी लेकर आएंगे दिल्ली पुलिस से रिगार्डिंग।